यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ में रही हुई त्रुटियां। गुरुदेव बताते हैं यज्ञ में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है कई बार वे सब उपलब्ध नहीं होती। कई बार यज्ञ आदि सत्कर्म करने की इच्छा रखने वाले की परिस्थिति वैसी नहीं होती कि वह उन सब वस्तुओं को जुटा पाए। कई बार धन अभाव, समय अभाव अथवा जानकारी की कमी में वे सब वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती जिनका कि उस कर्म में विधान है। ऐसी दशा में कितने ही व्यक्ति निराश हो जाते हैं और उस शुभ कर्म को करने का विचार छोड़ जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि कई अविवेकी मनुष्य उन्हें इस प्रकार का भय दे देते हैं कि पूर्ण विधान की संपूर्ण सामग्री, सारी वस्तुएं पूरी मात्रा में नहीं होंगी तो आपका यज्ञ निष्फल हो जाएगा या उसका विपरीत परिणाम होगा या कोई आपको हानि हो जाएगी। तो यह विचारधारा गलत है। संपूर्ण सामग्री के एकत्र न होने पर यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार यह जितना भी बन सके उतना भी शुभ है। ऋषियों ने यह इस संबंध में भली प्रकार स्पष्टीकरण किया है और बताया है कि लिखी हुई वस्तुएं उपलब्ध ना होने पर उनके स्थान पर अन्य वस्तुएं लेकर भी काम चलाया जा सकता है या कम वस्तुएं भी ली जा सकती हैं। जैसे कि कहा गया है, ऋषियों ने बताया है, घृतार्थे घो घृतम। दोबारा पढ़ूंगी, घृतार्थे गो घृतम ग्राह्यम तद्भावेतु माहिषम आजम वा तद्भावेतु साक्षात् तैलम पीष्यति तैलाभावे गृहीतव्यम तैलम जर्तिल संभवम तद्भावे तसी स्नेहः कौसुम्भः सपोदभवः वृक्ष स्नेहोऽथवा ग्राह्यः पूर्वालाभे प्रहपरः तद्भावे यवो व्रीहि श्यामा कान्यत् भोद्भवः। इसका तात्पर्य है कि यज्ञ में गाय का घी सर्वोत्तम है। वह ना मिले तो भैंस का घी ले लें, उसका अभाव हो तो बकरी का ले लें, वह भी शुद्ध ना हो तो शुद्ध तेल जैसे जरतिल, तीसी, कसूम या सरसों का ले लें। वह भी प्राप्त ना हो तो गोंद या जौ, चावल, सांवा आदि की चिकनाई से ही काम चला लें। ऐसा ही मत बोधायन में भी कहा गया है। यथोक्त वस्तु संपत्तौ ग्राह्यम तदनु कार्येत यवानामिव गोधूमा व्रीहिणाभिव शालयः आज्य द्रव्यम नादेशे जुहोतिषु विधीयते दध्यलाभे यह कार्यम मध्यलाभे तथा गुणः घृत प्रतिनिधिं कुर्यात् पयोवाधि धवा बुधा आज्य होमेषु सर्वेषु गव्यमेव भवेद् घृतम् तद्भावेतु माहिष्यम् आजमाविकमेव वा तद्भावेतु तैलं स्यात् तद्भावेतु जार्तिलम् तद्भावेतु कौसिम्भम् तद्भावेतु शार्षपम। अर्थात होमादि कर्म में विहित वस्तु प्राप्त न होने पर उसी के तुल्य अन्य पदार्थ से काम चलाया जाए। जैसे जौ के न मिलने पर गेहूं, व्रीहि अर्थात बढ़िया चावल न मिलने पर शाली के चावल, कुशों के अभाव में कांस या दुर्वा, दही के अभाव में दूध, मधु के अभाव में गुड़, घी के स्थान पर दूध या दही ले लें। घी से मतलब गोघृत है, पर वह न मिले तो भैंस, बकरी, भेड़ का भी ले सकते हैं। वह भी न मिले तो तिल के, कसूम के अथवा सरसों आदि के तेल से होम कर लें। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी आपत्कालीन हवन के संबंध में इस प्रकार अपना अभिमत लिख रहे हैं। यत् पतो न स्यात् केनम जुहुयात्। प्रश्न किया गया है, यदि दूध या घी ना हो तो किससे हवन करें? इसके उत्तर में कहा गया है, व्रीहि यवाभ्यामिति, धान या जौ से यज्ञ करें।
फिर प्रश्न किया गया, व्रीहि यवौ न स्याताम केन जुहुयात। यदि धौ और जौ भी ना हो तो किससे हवन करें? इसका उत्तर दिया गया है, या अन्या औषधया इति, अर्थात जो और औषधियां हों उनसे करें। फिर प्रश्न किया गया, यदा औषधियो न स्युः केन जुहुयात इति। यदि अन्य औषधि भी न हो तो किससे होम करें? इसके उत्तर में कहा गया, या आरण्या औषधय इति, जंगली अनाज से करें। फिर प्रश्न किया गया, यदि आरण्या औषधियो न स्युः केन जुहुयात इति। यदि जंगली अनाज भी ना हो तो क्या करें? वानस्पत्ये नेति। इसका उत्तर दिया गया, वनस्पतियों से हवन कर लें। फिर प्रश्न किया गया, यदि वानस्पत्यम न स्यात् केन जुहुयात। उसका उत्तर दिया गया, यदि इस प्रश्न किया गया या वनस्पतियां भी ना हो तो क्या करें? इसका उत्तर दिया गया, अद्भिरीति, जल से करें। फिर प्रश्न किया गया, यदापो न स्युः केन जुहुयात इति। यदि जल भी ना हो तो क्या करें? इसके उत्तर में कहा, न वा इह तर्हि किंचना सीदथै तदहुतैव सत्यम श्रद्धायामिति। यदि कुछ भी ना हो तो बिना आहुति दिए ही श्रद्धा रूपी अग्नि में सत्य रूपी भविष्य की आहुति दे दे। कुछ भी हव्य वस्तु न मिलने पर केवल समिधाओं से भी हवन करने का वेदों में उल्लेख आता है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, यदग्ने कानिकानि चिदाते तारुणी धन्मसि ताजुषस्वो यविष्ठय नहीं में अस्त्यधन्य न स्वधीतिर्वन्नवती अथैता दृग्भरामि ते। अर्थात हे अग्निदेव, मैं केवल छोटी छोटी समिधाएं लाया हूँ, इन्हें ही स्वीकार करें। मेरे पास ना तो घी उत्पन्न करने वाली गौ है, ना पेड़ काट कर समिधाएं ला सकने लायक कुल्हाड़ी है, इसलिए जो कुछ भी लाया हूँ उसे ही स्वीकार कर लीजिए। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि शुभ कार्यों का कभी अशुभ परिणाम नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते का आशय यही है कि सत्य कर्म का अच्छा ही फल होता है, बुरा नहीं। सत्कर्मों में कोई त्रुटि रह भी जाए तो भगवान से सच्चे हृदय से क्षमा प्रार्थना कर लेने पर उसका दोष दूर हो जाता है। यज्ञ के अंत में ऐसी क्षमा प्रार्थना की भी जाती है, जिससे उसमें रह गई त्रुटियों का सहज ही परिमार्जन हो जाता है। कहा भी गया है, प्रमादात् कुर्वर्ताम कर्म प्रत्यवेता धीरेषु यत स्मरणादेव तद्दृष्णो संपूर्णम स्यादिति श्रुतिः। प्रमाद आदि कारणों से यदि कोई गलती यज्ञ कार्य में रह जाती है तो भगवान के स्मरण मात्र से ही उस यज्ञ की पूर्णता हो जाती है। ऐसे अभावों की पूर्णता के लिए क्षमा याचना स्वरूप यज्ञ के अंत में भगवान से प्रार्थना की जाती है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याते सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनके स्मरण और नामोच्चारण से तप यज्ञ आदि की न्यूनता तुरंत पूर्ण हो जाती है, उन भगवान को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ में पालन करने योग्य नियम। धन्यवाद।